एक आदमी अनजाने में अपनी पत्नी को उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ अंतरंग होते हुए देखता है। दोनों को सड़क पर बेपरवाह होकर गले मिलते और एक दूसरे को पकड़ते हुए देखकर ऐसा लगता है जैसे वे एक दूसरे के प्यार में डूबे एक जोड़ा हो। विक अभी भी पहले की तरह शांत है और दूर से दोनों की पीठ देख रहा है। हालांकि विक की तरफ से ढील दिए जाने के कारण उसकी पत्नी और भी ज्यादा लापरवाह हो गई है। वो न केवल रात भर बाहर रहने लगी है बल्कि वो विक को अनदेखा करते हुए उसके सामने अपने प्रेमी को फोन करती है। विक की भावनाओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। सबसे बुरी बात यह है कि मेलिंडा टोनी को घर ले आती है। टोनी को लगा कि विक को उसके और मेलिंडा के रिश्ते के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो विक से एक सहपाठी की तरफ बात करता है। लेकिन मेलिंडा के एक वाक्य ने इस पहले से ही अजीब माहौल को और भी ठंडा कर दिया। एक मजेदार बात, टोनी पहला अमेरिकी था, ठीक है, ये सच है। ये देखकर ऐसा लगता है कि मेलिंडा का ये अजीब व्यवहार केवल एक जवाब पाने के लिए है, क्या विक उससे प्यार करता है या नहीं। इसीलिए वो बिना किसी हिचकिचाहट के बार बार उसकी सीमा को पार करती है। ऐसा लगता है कि वो बस ये देखना चाहती है कि विक कब तक बर्दाश्त करेगा और कब उसका गुस्सा फूटेगा। लेकिन ये अजीब तरीका केवल विक को ही नहीं बल्कि कई लोगों को चोट पहुंचाता है। फिर भी विक अपने गुस्से को दबाता है और शांत होकर दोनों को देखता रहता है। हालांकि विक अपने मन में अपनी योजना बना रहा था। एक दिन विक टोनी के घर लौटने के रास्ते में उसका इंतजार करता है। जब वो आता है तो वो उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है। टोनी एक डिजाइनर है, इसलिए विक ने उसे अपने नए घर की साज सज्जा का बहाना देकर निर्माण स्थल पर जाने और उसके लिए एक डिजाइन बनाने के लिए कहा। जब टोनी हिचकिचाता है तो विक तुरंत कहता है कि मेलिंडा पहले से ही उसका इंतजार कर रही है। मेलिंडा का नाम सुनकर टोनी बिना किसी हिचकिचाहट के विक की कार में बैठ जाता है। लेकिन जब कार एक शांत जंगल में जाती है तो टोनी को कुछ गलत लगता है। विक अचानक ब्रेक लगाकर कार को एक खाली जगह पर रोक देता है। टोनी कांपते हुए कार से उतरता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन विक पीछे से आता है, जमीन से एक पत्थर उठाता है और उसे टोनी पर फेंक देता है। जब विक को यकीन हो जाता है कि टोनी की सांसें, तो वो उसके शरीर को एक तेजी से बहने वाली नदी में घसीटता है। फिर वो उसके पहचान पत्र ले लेता है और एक बड़ा पत्थर उसके शरीर से बांधकर टोनी के गायब होने के बाद से मेलिंडा ने महसूस किया कि कुछ भी नहीं बदला है और वो अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए घाटियों में जाने का प्रस्ताव देती है। इस अवसर का फायदा उठाते हुए विक मेलिंडा को एक तोहफा देता है जिसे उसने पहले से ही तैयार कर लिया था। इस एल्बम में पत्नी के रोजमर्रा के जीवन के क्षण है। एल्बम में खुद को देखकर मेलिंडा की आंखें नम हो गई। इस समय उसे अचानक एहसास हुआ कि इतने सालों से वो तथाकथित रोमांच और उत्तेजना की तलाश में थी, लेकिन उसने विक के शांत प्यार को अनदेखा कर दिया था। जीवन में साधारण लेकिन प्रेमपूर्ण दिखने वाले वे सभी काम विक का उसके प्रति गहरा प्यार थे। इस घटना के बाद वे दोनों आखिरकार अपने प्यार के दिनों जैसा महसूस करते हैं। जब विक अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए झील के पास पहुंचा तो उसने अचानक टोनी की झील की सतह पर तैरते हुए देखा। विक वहां नहीं रुकता और जल्दी से अपनी पत्नी और बेटी के साथ उस जगह को छोड़ देता है। हालांकि घर लौटते समय मेलिंडा को पता चलता है कि उसकी शॉल घाटी में ही छूट गई है। ये देखकर विक तुरंत कहता है कि वो अगले दिन उसे वापस ले आएगा। अगले दिन शॉल खोजने का बहाना बनाकर विक घाटी में जाता है। झील की सतह पर तैरती को देखकर विक जल्दी से एक मोटी शाखा उठाता है और टोनी को फिर से झील के तल में डुबोने की कोशिश करता है। लेकिन तभी कस्बे का एक लेखक वहां से गुजर रहा था। तुम क्या कर रहे हो? विक एक तरफ लकड़ी की छड़ी से को धक्का देता है और लेखक से दूर जाने की कोशिश करता है। तभी टोनी की एक बाह पानी से बाहर आ जाती है और लेखक ये देखकर डर के मारे कार की तरफ भागता है। विक भी उसका पीछा करता है क्योंकि वो जानता है कि अगर ये बात लीक हो गई तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब विक लेखक को रोकने के लिए शॉर्टकट लेता है तो वो गलती से सड़क पर गिर जाता है। विक से बचने के लिए लेखक ने अचानक गाड़ी का पहिया घुमाया, लेकिन उसने कार से नियंत्रण खो दिया और वो सीधे एक चट्टान से नीचे गिर गई। दूसरी तरफ मेलिंडा जब विक के पाले हुए घोंघे से खेल रही थी तो उसे गलती से घोंघे के बक्से में टोनी का बटुआ मिल गया। उसे एहसास हुआ कि टोनी बिना बताए नहीं गया बल्कि उसके पति ने उस डाला है। दुखी होकर वो अपना सामान पैक करती है और अपनी बेटी के साथ दूर जाने की योजना बनाती है, लेकिन उसकी बेटी ने बिना उसके ध्यान दिए सूटकेस को स्विमिंग पूल में फेंक दिया और रोते हुए कहा कि वो अपने पिता को छोड़ना नहीं चाहती। कुछ देर सोचने के बाद वो टोनी के पहचान पत्र जला देती है और सीढ़ियों पर बैठकर विक का इंतजार करती है। महिला अपने पति के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन उसका मन पूरी तरह से अपने पति पर नहीं था। ये देखकर आदमी ने बहुत कोशिश की और जैसे तैसे मुस्कुराने की कोशिश की ताकि वो अपनी गरिमा बनाए रख सके, लेकिन एक ही पल में मेलिंडा और जोएल भीड़ में गायब हो जाते हैं। जब विक खिड़की पर खड़ा होता है तो वो गलती से अपनी पत्नी को जोएल के साथ एक शांत कोने में गर्मजोशी से देखता है। जब तक कि मेलिंडा खिड़की पर विक की झलक नहीं देखती तब तक वो अपनी हरकतों को रोक लेती है, लेकिन उसके हर कदम को उसके दोस्तों ने देखा। मेलिंडा का ये रवैया उसके दोस्तों को विक के लिए एक चुनौती जैसा लगता है। हालांकि विक बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पत्नी का बचाव करता है, ये कहते हुए कि वे सिर्फ दोस्त है और उसकी पत्नी का स्वभाव सिर्फ मिलनसार और चुलबुला है। तभी एक और दोस्त विक के पास आता है और उसे बताता है कि मेलिंडा ने बहुत पी ली है। जब विक अपनी पत्नी की तरफ जाता है तो सभी उसे देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो गुस्सा करेगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि विक न केवल गुस्सा नहीं करता है बल्कि जब वो अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी आंखों में प्यार दिखता है। हालांकि जोएल के लिए ये सब विक की कमजोरी का सबूत था। जल्द ही उसने शराब के नशे में विक को उकसाना शुरू कर दिया। विक ये सुनकर हंसता है और वो जोएल के विषय को बदलने की कोशिश करता है। वो कुछ दिन पहले लापता हुए मार्टिन के बारे में बात करने लगता है। विक ने कहा कि मार्टिन भी मेलिंडा का दोस्त था, लेकिन उसे ये दोस्त पसंद नहीं था, इसलिए उसने मार्टिन को इसके बाद विक मुस्कुराता है और जोएल से कहता है कि लोगों को अपने सिद्धांतों पर चलना चाहिए, नहीं तो मार्टिन की तरह कम उम्र में मरने का अंजाम बहुत दुखद है। ये सुनकर जोएल चौंक जाता है, लेकिन वो अभी भी शांत रहने की कोशिश करता है और कहता है कि इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। विक शांत हो जाता है और अपनी तीखी नजरों से उसे घूरने लगता है। ये घातक नजर जोएल को डरा देती है। विक जोएल को जल्द ही समझ जाता है कि वो सिर्फ एक कायर है और इसलिए विक ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेगा। किसी दुखद घटना को होने से रोकने के लिए जोएल बिना मेलिंडा को अलविदा कहे जल्दी से पार्टी छोड़ देता है। उसके बाद वो कस्बे से पूरी तरह से गायब हो जाता है।